चलो बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। चलिए जल्दी से आ जाइए बच्चे, करंट की क्लास है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे एक दूसरे को जोड़िए बच्चे, ठीक है। जल्दी जल्दी शेयर कर दो बेटा, और लाइक भी कर दिया करो। जितने लोग तो पढ़ते रहते हो उतने लोग भी नहीं करते हो बच्चे, है ना। चलो वीडियो को लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे बेटा, ठीक है। सारे बच्चे आ जाइए, जल्दी से आ जाइए बेटा, ठीक है। चलिए तो चलिए बच्चे, करंट के जल्दी से, आज बहुत ज़्यादा करंट्स नहीं है, फिर भी बच्चे 5-6 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लिया जाएगा आज। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है बेटा, ठीक है। पर्यटन संजीवनी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना बच्चे, ठीक है बच्चे। पर्यटन संजीवनी योजना, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी आप देख रहे हो बच्चे कि भारत देश में नहीं, दुनिया के सभी राष्ट्र बेटा क्या है, कोरोना से ग्रसित है बेटा। और कोरोना के कारण बेटा आपको पता है सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे परेशान हुआ है या सर्वाधिक किसी को नुकसान पहुंचा है बेटा कोरोना काल में, तो वो सबसे ज्यादा टूरिज्म को पहुंचा है, यानी पर्यटन को पहुंचा है बच्चे। आपको पता ही होगा जब कोरोना काल में किसी को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो जितने भी टूरिस्ट प्लेस थे बेटा, भारत में भी थे, अन्य देशों में। अभी मैंने प्रीवियस में बेटा एक क्वेश्चन कराया था कि कौन से देश ने बच्चे बच्चे कौन से देश ने भारत से बच्चे ऋण के रूप में उधार लिया है पैसा, तो हमने मालदीव का जिक्र किया था। मालदीव बच्चे दुनिया में सबसे प्रमुख बच्चे कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा मालदीव में बेटा पर्यटन से ही आता है। और पर्यटन का नुकसान हो गया तो मालदीव की इकोनॉमी बच्चे 33% से ज्यादा खुद बैठ गई थी, तो उन्होंने भारत सरकार से कुछ पैसे उधार लिए हैं और भारत ने भी दिल खोल के पैसा दिया था बेटा। तो पर्यटन को नुकसान पहुंचा है और नुकसान को भरने के लिए बच्चे किसी राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना का शुभारंभ किया है बेटा। और आपको पता है उद्योग को बढ़ावा देना है बच्चे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर यहां पर कुछ आर्थिक सहयोग की बात की गई है इस योजना में। कौन सी सहयोग बच्चे? आर्थिक सहयोग की बात की गई है। और ये योजना चलाया है बेटा कौन से राज्य ने? असम ने बेटा। क्लियर हो जाएगा, कौन से राज्य ने बेटा? असम ने चलाया है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और कोरोना से प्रभावित हैं सारे लोग, आपको पता है बेटा। अब यहां पर बच्चे क्या है, आर्थिक सहायता है और ऋण की सुविधा उपलब्ध है, यानी लोन उपलब्ध होगा बेटा। ऋण है, ऋण का मतलब लोन की सुविधा उपलब्ध होगी। यहां पर कितने लाख से कितने लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपए से लेकर बेटा 20 लाख रुपए तक यहां पर ऋण का दिया जाएगा बच्चे, ताकि फिर से पर्यटन को या पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जा सके बेटा। कौन से उद्योग को? पर्यटन उद्योग को बढ़ाया जा सके बच्चे, ठीक है। और ये बच्चे कितने वर्ष के लिए होगा? तो 5 वर्ष के लिए होगा बेटा। और जो पहला साल होगा बच्चे, जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा बच्चे, ये पहले साल का ब्याज गवर्नमेंट देगी बेटा, ठीक है। कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। 1 लाख से 20 लाख बच्चे आपको ऋण दिया जाएगा, ताकि आप फिर से बच्चे जो टूरिज्म उद्योग है, पर्यटन उद्योग है सर, इसको उठा सको बेटा, ठीक है। पर्यटन उद्योग को क्या किया जा सके? मजबूत किया जा सके। इसीलिए सर पर्यटन संजीवनी योजना का शुभारंभ किया है किसने? असम ने बेटा। कितने लाख रुपए से कितने लाख तक? 1 लाख से बच्चे 20 लाख तक, और 5 वर्ष के लिए है। और बच्चे आपको भी पता है यहां पर 1 साल का ब्याज कौन देगा? सरकार देगा, ठीक है बेटा, सरकार देगा। अब देखिए बच्चे ये क्वेश्चन हो गया, सर्बानंद सोनोवाल
सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बच्चे, ठीक है। और जगदीश मुखी बेटा यहाँ के गवर्नर हैं। जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ये पॉइंट्स भी आप याद रखोगे। असम का राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। असम का बेटा मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है बेटा, ठीक है। और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा। और अगर खेलो इंडिया गेम्स की बात किया जाए, एक नया पॉइंट्स आएगा बेटा, थर्ड खेलो इंडिया जो गेम्स का आयोजन हुआ था बच्चे, वो कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। असम में कहाँ? तो गुवाहाटी के अंदर हुआ था बेटा, ठीक है। असम में बच्चे, असम की राजधानी क्या है? सारे बच्चे बताओ। दिसपुर है बच्चे। माजुली द्वीप कहाँ है? दिसपुर में है, कल भी इसकी बात हुई थी। काजीरंगा कहाँ है? दिसपुर में है बेटा। मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? दिसपुर में है। ये सारी कहानी सारे असम में है बेटा। ब्रह्मपुत्र नदी बच्चे कौन से राज्य से बहती है? असम में है। पर्यटन को नुकसान पहुंचा था, इसलिए पर्यटन संजीवनी, संजीवनी का मतलब पुनः जीवित करना बेटा, ठीक है। पुनः जीवित किया जाए पर्यटन उद्योग को, इसलिए गवर्नमेंट बेटा इस योजना के तहत 1 से 20 लाख रुपए ऋण देगी। और बाकी आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलो, ये पहला क्वेश्चन था बच्चे। उत्तर प्रदेश छतरी योजना बेटा और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SSF का बच्चे, SSF का गठन किया किसने? उत्तर प्रदेश ने। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा? आपको पता है लखनऊ, कैपिटल भी है उत्तर प्रदेश की। क्षेत्रफल में तो नहीं बेटा, लेकिन पॉपुलेशन में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल में इसका स्थान चौथा है बेटा। और बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर एक फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रूवल दे दिया है। ये ग्रेटर नोएडा में बच्चे फिल्म सिटी स्थापित होगी, ठीक है। कार रेसिंग कहां होती है? ग्रेटर नोएडा में होती है बेटा। उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। कानपुर चमड़ा नगरी है बेटा। ताला नगरी किसे कहते हैं? चूड़ी नगरी किसे कहते हैं बच्चे? ये आप बताओ जरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस वर्ग में नवाचार इनोवेशन का उद्यम करने को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की है बच्चे, ठीक है। आपको पता है बच्चे कि जो अंबेडकर साहब थे वो शेड्यूल कास्ट के थे, तो डन है सर, ये शेड्यूल कास्ट के लिए योजना चलाई गई। पहला क्वेश्चन यही होगा कि केंद्रीय समाज न्याय मंत्री कौन है? केंद्रीय सामाजिक, अगर हम न्याय मंत्री की बात करें बच्चे तो इस समय है थवर चंद्र गहलोत। कौन है बेटा? थवर चंद्र गहलोत है। एक पॉइंट तो ये हो गया बच्चे, ठीक है। और दूसरा बच्चे, ये इनोवेशन की बात किया गया है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन बेटा, और ये चलाई गई है बच्चे ST के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए। ये योजना किसकी है बच्चे? अनुसूचित जाति के लिए। इसमें क्या करना है बच्चे? नवाचार का मतलब स्टार्टअप, यानी नई नई चीजों के बारे में ज्ञान फैलाना। SC के करीब 1000 लोगों को शामिल किया जाएगा बेटा, और जो सारे के सारे लोग यूथ होंगे यानी युवा होंगे, इनको बच्चे क्या करेंगे? इनमें नवाचार का डेवलपमेंट करेंगे बच्चे, और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। युवाओं के अंदर बच्चे नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए बच्चे इन्हें क्या दिया जाएगा? सहायता दिया जाएगा। और सहायता भी कितने लाख रुपए का? 30 लाख रुपए का सहायता दिया जाएगा, ताकि ये अपने अंदर नई नई चीजों का परिवर्तन कर सके बेटा। किसके लिए चलाया जाएगा? SC के लिए चलाया जाएगा। इसका नाम है बेटा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन बेटा, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए है 1000 छात्रों को चयनित किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए बच्चे चयनित होंगे? तो आप लिखोगे 4 वर्ष के लिए। कितने लाख रुपए की
सहायता होगी? 30 लाख रुपए की सहायता होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? थावर चंद गहलोत हैं बेटा। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बच्चे किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है बच्चे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बच्चे आधुनिक मनु भी कहा जाता है। आधुनिक मनु भी कहा जाता है। इन्हें स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के निर्माता भी हैं बच्चे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था बच्चे, उसमें भाग लिया था इन्होंने 1931 में, 31 में और 1932 में इन्होंने भाग लिया था बच्चे। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ये पॉइंट्स आप याद रखो बच्चे। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और तीनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है बेटा। और इन्हें बच्चे SC के लिए 1000 युवाओं को शामिल किया जाएगा। 30 लाख रुपए की सहायता और बच्चे 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 वर्ष के लिए बच्चे। ठीक है। और तीनों गोलमेज भी मैंने आपको बता दिया। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से और इनका कुछ बच्चे लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़ा क्या बच्चे? अंबेडकर जी चाह रहे थे कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली चल रही है, जो मैंने 1909 में मार्लियामेंटो में मुस्लिम वर्ग पर पढ़ाया था, 1919 में सिख वर्ग पर, वही ये SC पर भी लागू करना चाहते थे। हालांकि बच्चे 1935 अधिनियम में ऐसा हुआ भी था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो बच्चे अंबेडकर इनोवेशन कितने युवा होंगे? 1000। सहायता 30 लाख। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना दिवस मनाया गया। और बच्चे संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन तो होगा बच्चे कि ये भर्ती एजेंसी है। ठीक है बेटा, रिक्रूट करती है, IAS का है ना एग्जाम कंडक्ट होता है। दूसरा होगा बच्चे UPSC का प्रावधान कौन से भाग में है? तो भाग 14 में है। कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद बच्चे याद रखना 315 से लेकर 323 तक है। 315 से लेकर 323 तक है बेटा। किसका प्रावधान है? और आप बोलोगे सर UPSC का प्रावधान है। अगर हम बात करें बच्चे कि UPSC का जो अध्यक्ष होता है, UPSC का जो अध्यक्ष होता है बेटा, और UPSC के जितने भी अन्य सदस्य होते हैं, इन सभी सदस्यों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करता है? तो आप बोलोगे राष्ट्रपति करता है बेटा। ठीक है। और आपको पता है सर UPSC की जो स्थापना है, क्योंकि स्थापना दिवस मनाया गया है, तो यूपी की स्थापना दिवस बच्चे 94वां मनाया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और 1 अक्टूबर बच्चे 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर 1926 डेट देख लीजिए, सन देख लीजिएगा बच्चे। 1 अक्टूबर 1926, हाँ ठीक है 26 ये बच्चे। और ली कमीशन की सिफारिश पर, ली कमीशन बेटा एक ये भी इंपॉर्टेंट है।
ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 में बेटा एक आयोग बनाया गया जिसका नाम है यूपीएससी बेटा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ये एक भर्ती एजेंसी है बेटा, जितने भी ए ग्रेड का एग्जाम होता है आईएएस का बच्चे, वो सारा का सारा कंडक्ट कौन कराता है? ये कराता है बच्चे। इसके अध्यक्ष और सदस्य का अपॉइंटमेंट होता है, और ये अपॉइंटमेंट कौन करता है बच्चे? तो राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में बच्चे यूपीएससी का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी होगा एक भारत में, और जो अनुच्छेद 316 होगा बच्चे, अनुच्छेद जो 316 होगा, इसमें इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखो सर, इसका चौथा दिवस मनाया गया, 94वां दिवस मनाया गया। तो कितने बच्चे लोक सेवा आयोग दिवस कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 में स्थापित हुआ भारत में ली कमीशन आयोग की सिफारिश हुई। 315 में एक यूपीएससी होगा, 316 में इनके सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। भाग 14 में है भर्ती एजेंसी है, और बच्चे 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का प्रावधान है। ठीक है बेटा, यूपीएससी का प्रावधान है। इतने पॉइंट्स हो गए होंगे। अब बच्चे यहां पर हम बात करेंगे कि सर यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बच्चे अभी आपने देखा होगा प्रदीप जोशी जी बने हैं यहां पर, प्रदीप जोशी, जिन्होंने बेटा अरविंद सक्सेना का स्थान लिया। अरविंद सक्सेना का स्थान ग्रहण किया बेटा किसने? तो आप बोलोगे सर प्रदीप जोशी ने। तो यूपीएससी का बच्चे, हाँ, यूपीएससी का जो मुख्यालय है सर, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ है? तो आपका पता होगा बच्चे कि यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय पूछा जाए तो आप बोलोगे इलाहाबाद में है, या नया नाम प्रयागराज बेटा। नया नाम क्या है? प्रयागराज है बच्चे। ठीक है, सारे बच्चे बताओ, यहां तक डन हुआ सारे बच्चों का? और हाँ बच्चे, अगर पूछा जाए हाउस में, तो यहां पर एक धौलापुर हाउस लिख लेना बेटा। इसका जो मुख्यालय है उस बिल्डिंग का नाम धौलापुर हाउस है, दिल्ली में है, जहां पर मुख्यालय है यूपीएससी का बेटा। ठीक है, यूपीएससी का। अब 2-3 क्वेश्चन और बेटा। अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, क्योंकि उससे ही संबंधित है बच्चे, अगर सिविल सेवा का जन्मदाता पूछा जाए तो किसे बताओगे? जल्दी से बताओ बेटा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है बच्चे। और अगर इसकी प्रतियोगिता की बात किया जाए तो इसकी प्रतियोगिता बेटा आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुई। किसके कार्यकाल में? और भारत के पहले आईसीएस थे बेटा, पहले इसका नाम इंडियन सिविल सर्विसेज था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर बेटा, ये भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे बेटा। तो सिविल सेवा का भी जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, और पुलिस सेवा का भी जन्मदाता कौन है बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बच्चे 1793 में, आपको मैंने एक डेट बताई थी बच्चे, कोई बच्चा बताएगा कि कितने तारीख को बच्चे सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, ठीक है, और बताऊंगा नहीं। और 1793 में ही सिविल सेवा का जन्म हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका पिता कहा जाता है। ठीक है बेटा। 1926 में हमारे भारत देश में 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का क्या हो गया? गठन हो गया। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। जन्म था बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस। डेट आप बताओगे। पहला आईसीएस था इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसका नाम बेटा था सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के छोटे भाई का नाम रविंद्रनाथ टैगोर था बच्चे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ठीक है बच्चे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है बेटा, इसकी अभी एक रिपोर्ट आई है बच्चे, जो रिपोर्ट है बच्चे क्राइम, और ये क्राइम कहां हुआ है, जो बच्चे भारत में हुआ है। ठीक है, क्राइम। ठीक है बेटा, जो रिपोर्ट आई है भारत की 2019 का आया हुआ है ये रिपोर्ट बेटा। चलो, सबसे पहले तो होगा एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी बेटा, तो आपको पता है 1986 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बच्चे कहाँ है, दिल्ली के अंदर है बच्चे इसका हेडक्वार्टर। ठीक है बेटा, और अगर पूछा जाए कि ये मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन है बच्चे, तो आपको पता है सर कि आंतरिक सुरक्षा और वाह सुरक्षा गृह मंत्रालय या गृह मंत्री के अंदर में होता है। तो आपको भी पता चल गया ये कौन से मंत्रालय के अंदर आएगा बच्चे, गृह मंत्रालय के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि हाल ही में 2019 में हुए अपराध के आंकड़े जारी किए हैं बच्चे, ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, गृह मंत्रालय के अधीन है। बजट से संबंधित जो होता है बच्चे वो फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय है। गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। और बच्चे आपका वित्त मंत्री कौन है, तो महिला है बच्चे, महिला का नाम आप लोग जानते हो, खतरनाक महिला है भारत देश की। तो एनसीआरबी की स्थापना बेटा 1986 में है। और अगर पूछा जाए इसके प्रमुख कौन है, हेड कौन है बच्चे, तो आप पता है ना बेटा, रामफल। क्या नाम है, एनसीआरबी के जो हेड हैं बच्चे इनका नाम है रामफल। और इन्होंने सर ये जो संगठन है बेटा, ब्यूरो है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसने 2019 का क्राइम डाटा लॉन्च किया है। और ये है बच्चे, बड़ी भयानक स्थिति है भारत देश में, अभी आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है, लोग कहते थे कि मैं कुछ भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कहने से कुछ नहीं होता है बेटा, काम करने से होता है। और सबसे बदतर तो अभी यूपी का देखना बेटा, भयानक स्थिति है फिलहाल। चलो इतना लिखो जल्दी से सारे बच्चे। अब इसमें डाटा नोट करिएगा बच्चे, 2018 से 19 केस बढ़ा बच्चे, इंक्रीज हुआ केसेस में, और टोटल केसेस जितने भी 18 में था 7.3%। अगला होगा बच्चे गंभीर अपराध। गंभीर अपराध का जो डाटा है बच्चे वो है 1.6% है। अगला है भारत में केस कितने आए 2019 में, तो ये केस है करीब 52 लाख। हत्या प्रतिदिन 87 हत्या प्रतिदिन हुई है बच्चे 2019 में। 87 नहीं 79 हुई होगी बेटा, 79 हत्या इंडिया में प्रतिदिन हो रहे। और केसेस बच्चे आपको पता है सर 95% तो केस इंडिया में दर्ज ही नहीं होता है, 5% ही दर्ज होता है बेटा। तो 5% में ये है 52 लाख केसेस हैं बेटा, जो पिछली बार की अपेक्षा 7% में क्या है, वृद्धि है बेटा, 7.3%। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे भारत में केसेस 2019 में 52 लाख हैं। हत्या प्रतिदिन हो रही है बच्चे 79 पर डे हो रही है। गंभीर अपराध में वृद्धि हुई हो 1.6%, और कुल अपराध में 18 से 19 में बेटा केस बढ़ा है 7.3%। कितना बेटा, 7.3% बेटा। ठीक है, अब हम महिलाओं की बात करते हैं सर, जो सबसे चिंता का विषय हमारे इंडिया में है बेटा। ठीक है, महिलाओं की अभी देख रहे हैं बच्चे, भारत देश के उत्तर प्रदेश में तो भयानक स्थिति आ चुकी है बच्चे। अगर क्राइम की बात किया जाए तो वृद्धि बता दिया। अब यहां पर बच्चे अगर महिला की ही बात कर लिया जाए सर, तो करीब 4 लाख
कितने केसेस बेटा? 4 लाख केसेस तो महिलाओं के ही हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो 4 लाख केसेस है बच्चे, अगर यहां पर बात किया जाए कि बच्चे आपको भी पता है 95% तो केस दर्ज नहीं होता, ये आप सबको पता है बच्चे। अगर देखा जाए महिलाओं में कि 1 लाख जनसंख्या पर, कितने लाख पर बेटा? 1 लाख जनसंख्या पर सबसे ज्यादा 118 केस निकल कर आया है। 1 लाख जनसंख्या पर सबसे ज्यादा 118 केस निकल कर आया है। उस राज्य का नाम है असम। असम की हालत खराब है बेटा। यहां पर अगर देखा जाए तो 1 लाख जनसंख्या पर 118 केसेस दर्ज किए गए हैं बच्चे। कितने दर्ज किए गए हैं? और अगर महिलाओं की 4 लाख की बात किया जाए बच्चे, तो सबसे ज्यादा यूपी है, 60,000 केसेस बच्चे हैं करीब। कितने केसेस हैं बेटा? 59,900 समथिंग है, तो अप्रॉक्स 60,000 केसेस है बच्चे। सबसे बदतर स्थिति है बेटा आपके कहां? उत्तर प्रदेश ने अच्छा नाम रोशन किया है। और अगर हम सेकंड प्लेस की बात करें तो राजस्थान है बेटा। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो आप बोलोगे पिंक सिटी है, जिसका नाम जयपुर है। जंतर मंतर कहां है? जयपुर में है। इसी राजस्थान में बेटा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओ, उदयपुर है, जिसे हम झीलों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर। राजा जयसिंह द्वितीय के नाम से बच्चे, या राजा जयसिंह द्वितीय ने ही इसकी स्थापना की थी, और उन्होंने जंतर मंतर भी बनाए थे। बनारस में भी है, दिल्ली में भी है, और जयपुर में भी है बेटा। तो सर्वाधिक महिलाओं का केस दर्ज हुआ बच्चे, आपने देखा कि यूपी में। अभी आप देख रहे हो हाथरस की घटना बेटा, रिसेंट है। कहते हैं सनातन धर्म की हम रक्षा कर रहे हैं, एक बच्ची सनातन धर्म की लड़की का रात में कैसे दाह संस्कार करवा सकते हैं बेटा? परिवार को देखने नहीं दिया जाता है। बड़ी सारी मुसीबतें आ रही हैं बेटा। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर, है ना। वही है बच्चे कि रिक्शा चालक 100 रुपया मांग लिया, अगर 10 रुपया रिक्शा चालक ने ज्यादा मांग लिया तो फोड़ दिया जाता है। तो ऐसे हम आम लोग हो गए हैं बच्चे, जैसे कोई चीज ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट फोड़ दे रही है ताकि हम लोग डर जाएं। तो आपने देखा 4 लाख केसेस जो महिलाओं के हैं, उनमें 1 लाख क्या कहते हैं बच्चे, 1 लाख पर 118 केस असम में ही है, सर्वाधिक है। अगर सर्वाधिक केसेस दर्ज की बात किया जाए तो 60,000 केसेस हैं बच्चे आपके कहां? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए नाम रोशन कर रहा है अच्छा खासा। ये पिछले साल से अब की वृद्धि है, ये मत समझ लेना ये आजीवन काल के। कुछ लोग बच्चे ना बोलने लगेंगे उनके गवर्नमेंट में था, नहीं बच्चे 18 से 19 का डाटा है, ये आप याद रखिएगा, किसी और गवर्नमेंट का नहीं है। अगला क्वेश्चन ये होगा बेटा कि अगर बलात्कार के केस की बात किया जाए, बलात्कार अगर हम 2019 देखें बेटा, तो जो बलात्कार है प्रतिदिन है बच्चे, जो पर डे है, ठीक है बच्चे। अगर हम पर डे बलात्कार की बात करें तो 87 केसेस पर डे दर्ज हो रहे हैं बच्चे, ठीक है बेटा। ये 87 बलात्कार पर डे हो रहे हैं बच्चे हमारे हिंदुस्तान में, ये बात आप याद रखिएगा बेटा। सर्वाधिक जो बलात्कार है बच्चे, ठीक है, और सर्वाधिक बलात्कार बच्चे आपको पता ही है राजस्थान में है, ठीक है, और यूपी में है बच्चे 3065। यानी कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में बच्चे 3065 सिर्फ बलात्कार के केस दर्ज कराए गए हैं। किसके बेटा? बलात्कार के केस दर्ज कराएंगे, ये याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा है बच्चे 6000 केस बलात्कार के राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अपने यूपी में कितना है? 3065 बच्चे केस हैं बलात्कार के, ठीक है। ओवरऑल इंडिया का जो बलात्कार पर डे है बेटा वो है 87 केसेस बच्चे। तो आप ये समझ सकते हो बच्चे कि हमारी जो शेरनियां हैं या हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं उनके साथ कैसे है बच्चे, ठीक है। सिचुएशन बहुत खराब है। लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी बेटा, और मानसिकताएं चेंज तभी होगी जब एजुकेशन का विकास होगा बेटा। एजुकेशन एक ऐसी पावर है सर जो विभिन्न गंदगियों को मिटा सकता है, और कोई पावर नहीं है सर। समझाने से कभी इंसान समझ नहीं सकता,
लेकिन बच्चे शिक्षा एक ऐसा पावर है, एक ऐसा पावर कह सकते हो बेटा जो किसी भी चीज का अंत कर सकता है बेटा, ये आप याद रखिएगा। क्लियर? शिक्षा से बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है और गवर्नमेंट को चाहिए बच्चे कि हम ज्यादा से ज्यादा और गुड क्वालिटी बच्चे की शिक्षा अपने हिंदुस्तान के बच्चों को दें। जब तक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ नहीं होगा बेटा। अरे मंदिर तो है ही है हमारे पास, हम हैं, लेकिन हमें भी आगे बढ़ाने का बच्चे प्रयत्न किया जाए, ऐसा होना चाहिए। फिलहाल चलो नहीं हो पा रहा है इंडिया में, तो आपने डाटा देख लिया होगा बच्चे, जो सबसे बदतर स्थिति है बेटा, हमने बता दिया केस कितना बड़ा, प्रतिदिन कितना मामला आ रहा है, 79 है पूरे भारत देश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। बच्चे उर्वरक की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ऋतु भरोसा केंद्र सुविधा बेटा, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले याद रखो यार कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री कौन है भारत का? सदानंद गौड़ा, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या है कि उर्वरक की होम डिलीवरी होगी बच्चे, और इसके लिए भरोसा केंद्रालु सुविधा, ठीक है बच्चे। और यहां से बच्चे कौन सी डिलीवरी होगी? होम डिलीवरी होगी। किसकी होगी बच्चे? उर्वरक की, यानी खाद की, फर्टिलाइजर की, ठीक है बच्चे। ऐसा करने वाला बच्चे जो सुविधा है ये दिया गया है आंध्र प्रदेश में। कहां बेटा? आंध्र प्रदेश ने बच्चे प्रोग्राम चलाया है खादों को बच्चे आपके घरों तक पहुंचाने के लिए, खादों को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव में बेटा एक भरोसा यानी उर्वरक भरोसा केंद्रालु सुविधा बच्चे स्थापित किया जाएगा, जहां पर आप बेटा इस बच्चे सुविधा केंद्र पर जाकर आप खाद का क्या कर दोगे? ऑर्डर कर दोगे, और ये प्रत्येक गांव में स्थापित होगा सर जी, ठीक है। ताकि वो खाद बेटा जिसका आप ऑर्डर करके आए हो वो बच्चे होम डिलीवरी हो सके, आपके घरों तक ये पहुंचा सके। और ऐसा करने वाला बच्चे ये भारत का पहला राज्य बना बेटा। चौथा राज्य बच्चे, पहला बार जिसने उर्वरक को बेटा, खाद को यानी फर्टिलाइजर को होम डिलीवरी करेगा, कौन सा राज्य करेगा? आंध्र प्रदेश करेगा। कौन सा राज्य बेटा? आंध्र प्रदेश करेगा। तो यहां पर आप जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ है बेटा, ठीक है। अब अगर हम उर्वरक की बात करें बच्चे, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा यूरिया, यूरिया का नाम सुना होगा बच्चे। जो ये यूरिया है पहला कार्बनिक खाद था बेटा, याद रखिएगा बच्चे। यूरिया जो है वो हमारा पहला कार्बनिक पदार्थ था बेटा, पहला कार्बनिक पदार्थ था बेटा। तो किसानों को बच्चे उनके घरों तक खाद पहुंचाने के लिए जो केंद्रालु सुविधा चलाने वाला भारत का पहला राज्य बना है उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है बेटा। सदानंद गौड़ इस समय भारत के केंद्रीय उर्वरक मंत्री हैं बच्चे। अब हम लोग आंध्र प्रदेश चलते हैं बेटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर भाषा के आधार पर, जल्दी से देख लो बेटा कि सर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका रिजल्ट होगा सर आंध्र प्रदेश था। क्या था बेटा? आंध्र प्रदेश था। कितने अक्टूबर को हुआ था? तो आप बोलोगे सर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बना था। क्लियर? उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद थे। क्या उस समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम था? तो आप बोलोगे नहीं था। इसी राज्य के गठन के बाद फजल अली आयोग आई थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। फिर उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो 1956 की अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित कितने थे? 8 थे। आज भी बच्चे राज्य की संख्या 28 है और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है बेटा। ठीक है, तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। एक दो क्वेश्चन और देख लो सर। ये जो आंध्र प्रदेश था बेटा, यहीं से 2 जून 2014 को एक पार्ट अलग होकर एक नया राज्य बना, जिसका नाम क्या था? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद। अब आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी थी बच्चे, तो इसने क्या किया सर? 3 राजधानी के विधेयक को मंजूरी दे दिया। यानी कि बच्चे 3 राजधानी वाला राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश हो गया। इसकी राजधानी एक होगी अमरावती, एक होगी बच्चे कौन सी वती? तो आप बोलोगे सर एक होगी अमरावती बेटा, एक कुरनूल होगा बच्चे और एक विशाखापट्टनम होगा। अब ये जो बच्चे अमरावती होगी, ये इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, यानी विधायी बच्चे राजधानी होगी। ठीक है बेटा। अगला होगा विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम इसकी कार्यपालिका राजधानी होगी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। और बच्चे कुरनूल इसकी न्यायिक राजधानी होगी। तो बच्चे 3 राजधानी। और हाँ सर, इसने बच्चे यहां पर आपको पता है ना बेटा, विधान परिषद भी है। क्या है? विधान परिषद। और विधान परिषद को बच्चे इसने खत्म करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद जैसे उसको एक्सेप्ट कर लेगा और संसद में बेटा साधारण बहुमत से बिल पास हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश से विधान परिषद का काम, यानी विधान परिषद यानी उच्च सदन का काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा बेटा। तो ये पॉइंट्स देख लो बेटा, 3 राजधानियों वाला प्रदेश। और आपने देखा होगा 5-5 उप मुख्यमंत्री भी इस राज्य ने बना दिया था बेटा। ठीक है। और अमरावती विधायी राजधानी होगी, विशाखापट्टनम कार्यपालिका होगी, कुरनूल इसकी न्यायिक राजधानी होगी। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है बच्चे? कोई बच्चा बताएगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है बच्चे? तो आप बोलोगे जगन मोहन रेड्डी हैं बेटा। और अगर बच्चे मैं इनके राज्यपाल की बात करूं तो आप बताओ बेटा। जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल बताए कोई बच्चा? ठीक है, विशुभूषण करके हैं कोई बच्चे? देख लीजिएगा, ये गवर्नर हैं। राज्यपाल हैं और ये सीएम हैं। ठीक है बच्चे। सारे बच्चे डन करो। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने किस देश के साथ बच्चे डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा समझौते पर हस्ताक्षर किया बच्चे? यानी कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बच्चे हमने किस देश के साथ समझौता किया है बेटा? ठीक है, ट्रांजिश एजेंडा बेटा। ठीक है। और बच्चे कार्बन की मात्रा उसमें कम हो, ऐसी कौन सी ऊर्जा बच्चे? ठीक है, तो हमने किसके साथ बच्चे समझौता किया? ठीक है, तो चलो बच्चे इसका पहला जो होगा, हम नीति आयोग की बात कर लें। नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था, ये बच्चे आदेश पर बनाई गई। एक राजीव कुमार भारत निर्वाचन आयुक्त भी हैं, एक राजीव कुमार उपाध्यक्ष भी हैं बच्चे। और ये बच्चे प्रधानमंत्री के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रही है। किसके? तो प्रधानमंत्री। इसको पहले नोट कर लो सारे बच्चे। सिर्फ सोचने का काम होता है। नीति आयोग का राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था आदेश द्वारा बनी थी। 1 जनवरी 2015 को कार्य करना प्रारंभ किया। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो पहले पदेन अध्यक्ष इसके बच्चे नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने। इसके जो उपाध्यक्ष है बेटा वो राजीव कुमार है। इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत है बेटा। और ये प्रधानमंत्री के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रही है बच्चे। और ये नीतियों के निर्माण के लिए बच्चे सोचने का काम करती है। ठीक है बेटा, सोचने का काम करती है। अब इसने बच्चे किस देश के साथ समझौता किया है? यह बड़ा मैटर करता है सर। यह समझौता हुआ है बच्चे हालैंड से। हालैंड का बच्चे हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए नीदरलैंड ना दे बेटा, तो नीदरलैंड और नीदरलैंड का ही नाम है बेटा क्या? हालैंड। इसी से हमारा समझौता हुआ है। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, देख लेना बच्चे। ठीक है, राजधानी है। और इसकी जो मुद्रा है बेटा, ठीक है, वो यूरो है, यानी ये यूरो जोन में आता है। तो एक यूरोपीय देश है बच्चे। कौन सा देश है? यूरोपीय देश है। याद रखना बेटा, यहां पर नीदरलैंड है। और यहीं से बच्चे अगर हम बात करें तो डच भारत में आए थे। कौन आया था? डच भारत में आए थे। और डचों को बच्चे भारत का जो सूती वस्त्र था ना बेटा, कहां का सूती वस्त्र था? भारत का सूती वस्त्र को बच्चे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, सूती वस्त्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जाने का श्रेय किसको है? डचों को है बेटा। ठीक है, और डचों ने सबसे ज्यादा व्यापार के लिए कोरोमंडल तट का प्रयोग किया था बेटा। कौन से तट का? कोरोमंडल तट का प्रयोग किया था। ठीक है बेटा, तो नीदरलैंड से हमारा समझौता हुआ है बच्चे कि एक ऐसे ऊर्जा का विकास किया जाए बच्चे, एक ऐसा ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा, अगर स्वच्छ ईंधन की बात करें बच्चे, स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो आपको पता है ना सर, सौर ऊर्जा है बेटा। और सौर ऊर्जा के विकास के लिए हमें तकनीक की जरूरत होगी। अब ये तकनीक का समझौता हमने किया है बच्चे, किससे? नीदरलैंड से। ताकि जब स्वच्छ ऊर्जा होगा तो कार्बन का जो उत्सर्जन होगा बच्चे, जो कार्बन का उत्सर्जन होगा, उस उत्सर्जन में क्या आएगी? कमी। और भारत ने कहा है कि 2030 तक बेटा 30 से 35%, ये याद कर लेना, 33% कार्बन के उत्सर्जन में बेटा
कार्बन के उत्सर्जन में भारत क्या लाएगा, कमी लाएगा। इसीलिए नीदरलैंड के साथ हमने स्वच्छ ऊर्जा पर तकनीकी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बच्चे हमने क्या किया है, एक समझौता किया है बच्चे, ठीक है। और एग्जाम्पल लिया जाए जैसे सौर ऊर्जा बेटा एक स्वच्छ ऊर्जा है और इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, तो टेक्नोलॉजी देने का श्रेय किसका होगा, नीदरलैंड का होगा बेटा, ठीक है, नीदरलैंड का होगा सर, ताकि कार्बन के उत्सर्जन में कमी आए बेटा, ठीक है, कार्बन के उत्सर्जन में क्या आए, कमी आए। और कमिटमेंट किया इंडिया ने कि 2020-30 तक बेटा 2030 तक 30 से 35% हम कार्बन के उत्सर्जन में क्या लाएंगे, कमी। और पहला कार्बनिक सब्सटेंस कौन सा था, यूरिया था बेटा, मैंने बताया था। और कार्बन किसकी फॉर्म में हमारे बच्चे वायुमंडल में रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी भी बता दिया, एम्स्टर्डम बेटा। मुद्रा इसकी क्या है, यूरो, यूरो करेंसी, यूरो जोन में आता है बच्चे, है ना। अब एक दो क्वेश्चन और सर, नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, और द हेग में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर, क्या है बच्चे, मुख्यालय है, क्लियर हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बच्चे जो न्यायाधीश होते हैं 15, इन 15 में एक भारतीय हैं बच्चे, दलबीर सिंह भंडारी, ये अपना दूसरा कार्यकाल कर रहे हैं बच्चे। और यहाँ के न्यायाधीशों का जो टेन्योर होता है बच्चे, जो कार्यकाल होता है वो 3-3 साल में बटा होता है और 9 साल का होता है बच्चे, ठीक है। अधिकतम कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है बेटा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, द हेग है हालैंड, हालैंड का ही नाम है बेटा क्या, नीदरलैंड। डच कहाँ से आए थे, नीदरलैंड से आए थे बेटा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय है बच्चे ये यूएनओ का है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की न्यायिक शाखा है बेटा। ये कौन सी शाखा है, न्यायिक शाखा है, ये बात आप याद रखोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की ये कौन सी शाखा है, न्यायिक शाखा है बेटा, ठीक है। और जब भी कोई दो देशों के बीच का मैटर होगा बेटा, तो वो मैटर कहां है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। कहां, भारत और पाकिस्तान का मुद्दा बच्चे इसी न्यायालय में चल रहा है। और टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, कार्यकाल 9 वर्ष, 3-3 वर्ष में बटा होता है। और एक भारतीय व्यक्ति है बच्चे जिसका नाम है दलबीर सिंह भंडारी। ये देख लेना, मेरे ख्याल चौथे भारतीय थे बेटा, चौथे भारतीय हैं जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पहुंचे हैं बेटा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है। चलो बच्चे आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, बाकी और कल कराएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, गुड नाइट बच्चे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चे, बाय बाय, गुड नाइट बेटा।